वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, आज हम करेंगे चेंज ऑफ वॉइस की शॉर्ट ट्रिक। हाँ, चेंज ऑफ वॉइस का शॉर्ट ट्रिक करेंगे। आप देख रहे हो इससे पहले जो है 11 वीडियोस हो चुकी हैं, ये 12th है। इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, फिर ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझ आ पाएगा। हाँ, वॉइस जो है प्रैक्टिस के बिना नहीं आते, तो प्रैक्टिस आप जरूर करें। हाँ, वैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, जिनको वॉइस पहले आते हैं तो इससे भूलेंगे नहीं कभी भी कि वॉइस को कैसे हमने चेंज करना है। कोई गलत नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक तैयार किया है। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। हाँ, इसमें आपकी कोई खर्चा, कोई पैसा नहीं लगता। लाइक कर लें वीडियो को, हाँ बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगता आपका। हाँ, थोड़ा बहुत डाटा लगता है, कर लीजिए प्लीज़। हाँ, लाइक कर लीजिए, वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है। हाँ, और कमेंट में वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, एक्सरसाइज भी होंगी, वो एक्सरसाइज के आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। हाँ जी, आनंद एकेडमी चैनल पर आपका वेलकम। तो आज करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक का वॉइस। हाँ, एक एग्जांपल मैंने दिया है, वो एक्टिव वॉइस क्या है, जो नए देख रहे हैं उनके लिए। आई हैव फिनिश्ड दी वर्क, तो ये एक्टिव वॉइस होता है, लाइक एज ए टेंस। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दा वर्क है, तो वो लिखेंगे, फिर हैज़ लगाएंगे, और फिर बीन। अब ये कई सोच रहे होंगे ये बीन कैसे लग गया, हैज़ बीन क्यों लगा, तो इसका शॉर्ट ट्रिक आगे आपको बता रहे हैं, हैज़ बीन कैसे लगा। हाँ जी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वॉइस में आपको पता है फिनिश्ड आएगी, इसमें है ही थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। फिर बाय लगाएंगे हम, और बाय क्यों लगता है ये भी मेथड बता देते हैं आपको। आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, मी आएगा। हाँ, चेंज वाइल चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। क्या, एक तो आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देख लेनी है, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पहचान लेना है। यदि ऑब्जेक्ट पहचान गए तो चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। वो कैसे करनी है, वही शॉर्ट ट्रिक बतानी है आपको। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपने बाय लगाना है। कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ टू, इन, विद और एट का यूज होता है। देन आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ये मेथड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगी 5। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सिस्टम से आपको यहाँ तैयार करके दिया है, इसको समझ लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। एक्टिव वॉइस में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस मिल जाए, या डू डस नीचे दिया है, डू डस या वी वन हो। इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज और वी वन होगी। फिर आपने पैसिव वॉइस जब इसका चेंज करना होगा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो पैसिव वॉइस में आप हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बता रखा है, वो उस कोडिंग चेंज कर लेना। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज एम आर, और वर्ब यूज होगी थर्ड। हाँ जी, जिसको याद नहीं हो रहा था तो इस तरह याद कर सकते हैं, या मैंने ये बताया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो अगले टेंस में आप देख रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, नीचे आप देख भी सकते हो सेकंड पॉइंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर और वी वन प्लस आई एन जी। तो ये टेंस में आता है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसमें आप क्या करोगे, इस एम आर में चेंज कर दोगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की यूज कर लोगे, और वर्ब आपने पैसिव वॉइस में थर्ड लगानी होती है। हाँ, लेकिन अब सोच रहे हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, फिर वही इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा। हाँ, बीइंग लग जाएगा और साथ में, और जो वी वन प्लस आई एन जी होगा उसकी वी थ्री हो जाएगी, तो ये पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हैज़ हैव होता है इसमें, बस आपने हैज़ अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लें। अगला टेंस क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें देख सकते हो आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई हुई है भाई। हाँ जी, देखिए क्या यूज हुई हुई है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस बीन। तो यही आपने पैसिव वॉइस में यहाँ यूज कर लेनी है, ऊपर वाले में देखिए। हाँ जी, तो यहाँ आप हैज़ हैव प्लस बीन यूज हो गया ना वही, और वी वन प्लस आई एन जी होती है वो नहीं लगानी, आपने वर्ब थर्ड ही लगानी है पैसिव वॉइस में, जो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी वही वर्ब लिख लेनी है।
और अगला टेंस है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका पैसिव वॉइस होता है नहीं, इसलिए नो चेंज लिख दिया। इसको ये पूछेगा ही नहीं, यदि पूछ भी ले तो आपने इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना, इसका एक्टिव वॉइस में ही आता है। नेक्स्ट देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी एक्टिव वॉइस में, या फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है तो डिड प्लस वी1 मिलेगा। तो आप पैसिव वॉइस में क्या करोगे, वाज वर लगा लोगे और प्लस वी1 प्लस 3। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप ये रूल नोट कर सकते हो धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हाँ, वाज वर लगा दोगे। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लोगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, चाहे देख लो टेंस में। हाँ, वाज वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी लिखा ना, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, सिर्फ वर्ब नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल गया, यानी वी2 आ रही है, आप देख रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या डिड आया हुआ है, वी1 आई है, तो आपने वाज वर लगा देनी है पैसिव वॉइस चेंज करते समय, और वर्ब थर्ड। अब आप कहोगे जी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, तब क्या करेंगे, तब आप हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर ही रखोगे, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे। हाँ, बस बीइंग लगा दोगे साथ में, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या, पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ओनली हैड होगी हेल्पिंग वर्ब, तो आपने अगले टेंस की यूज कर लेनी है। अगले टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है देख सकते हो आप, एक्टिव वॉइस में हैड बीन, तो आपने पैसिव वॉइस में हैड बीन लगा लेना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि आता है। हाँ, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का तो पैसिव यदि या हैड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी आपको मिल जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, आ गया तो ये नो चेंज है। हाँ, हैड बीन प्लस वी3 आ सकता है, वो आपका फिर पैसिव वॉइस ही होगा। आज हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। अब कर रहे थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, कुछ इसमें आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस की भी एक्सरसाइज आज दूंगा मैं आपको, वो आप प्रैक्टिस करें तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। हाँ, कुछ आगे टेंस देखिए, यहाँ तक आपका पास्ट कंप्लीट हो गया, अब फ्यूचर का करेंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है भाई, इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल मिलता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में देखिए विल शैल है तो आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा, वहां आप बी लगा दोगे, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी शैल बी, तो वही लग जाएगा इसमें। और फिर वर्ब की वहां वी1 प्लस आईएनजी होता है, चाहे आप देख लीजिए एक्टिव वॉइस साथ में लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, वी1 प्लस आईएनजी होता है, वहां वो नहीं लिखना, आपने वर्ब थर्ड लगानी है। यानी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, उसकी थर्ड कर दोगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ गया तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनना, कहीं आप बीइंग लगा दो जैसे उसमें लगा रही थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, नो चेंज, पहली बात तो पूछेगा ही नहीं। हाँ जी, आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में वही हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव होता है, यानी विल शैल प्लस हैव प्लस वी3 देख रहे हो आप। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो विल शैल और हैव तो लगाना ही लगाना है, साथ में बीन। अब बीन क्यों लगा भाई, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब देख लो आप क्या लगती है भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करनी है, विल हैव बीन लगती है, तो वही विल या शैल में से एक यूज हो जाएगा, फिर हैव बीन। और वर्ब की आपको पता ही है थर्ड फॉर्म लगानी है। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस पैसिव वॉइस पूछता है, पहली बात तो आएगा नहीं, यदि आ भी जाता है तो नो पैसिव वॉइस, नो चेंज होगा, इसका चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस। आगे देखिए जी मॉडल। मॉडल की भी आपको वीडियो है, वो भी डाल रखी है, सारे टेंस वाइज डाली हुई है सारी वीडियोस, तो वो देख सकते हो यदि आपको डाउट है नहीं हो रहा यहाँ से क्लियर, तो वो जरूर देखिए, फिर ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और नोट कर लीजिए, फिर एक बार आपने नोट कर लिए इनके रूल्स और आपने एक बार समझ लिए, दोबारा लिख के देख लिए, तो कभी भी गलत नहीं होंगे। हाँ जी, मॉडल में क्या होता है, अभी मॉडल मिलता है सब्जेक्ट के बाद, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं भाई, वही ऑब्जेक्ट वगैरह तो लगाना है, फिर मॉडल लगाते हैं, फिर मॉडल के बाद बी लगता है, जो भी मॉडल होगा वही लगेगा, चेंज नहीं होगा इसमें। ये नहीं है कि Z तो M हो जाएगा या R हो जाएगा, मॉडल चेंज नहीं होता, इसका सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वही मॉडल रहता है। फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, कई बार क्या होता है कि मॉडल के बाद हैव आ जाता है, और हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, फिर इसका पैसिव वॉइस में भाई मॉडल के बाद हैव, मॉडल वही लगेगा, हैव जो है वही हैव का हैव, बस आपने अब बी नहीं लगाना, बीन लिखना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रूल होगा। हाँ जी, मॉडल आपको पता ही है कौन कौन से, मैंने फिर भी लिख दिए, कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू शुड वुड, इनमें से कोई भी हो सकता है, वही आपने यूज करना है। नेक्स्ट देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस
का स्ट्रक्चर थोड़ा आपने देखा ही होगा, ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, इसमें आपको क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड मैंने यहाँ दो क्या तीन है, तीन एरो लगे हुए हैं देखिए, एक ऊपर की ओर है, फिर एक बीच में है और एक नीचे, तीसरा नीचे है बिल्कुल। तो तीनों मेथड से पैसिव वॉइस बन सकते हैं यदि वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाए। एक तो आप बनाओगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। एग्जाम में पता नहीं क्या वो दे दे, उस कोडिंग आपने ध्यान रखने, तीनों मेथड आने चाहिए। तो ठीक है, लेट होगा, लेट अपनी तरफ से लगाना है, ऑब्जेक्ट आपको दे रखा होगा जो एक्टिव वॉइस में वो लिख लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं वही। फिर उसके बाद बी लगाना है आपने अपनी तरफ से, फिर जो V1 होगी उसकी V3 कर देनी है, जो एक्टिव वॉइस में V1 होगी उसकी V3। दूसरा मेथड वही, वो इस पे आपने डिपेंड करना है, सेंटेंस की सेंस को समझना है। यदि सेंस उसकी रिक्वेस्ट वाली, ऑर्डर वाली या एडवाइस वाली या फॉरबिडन वाली है तो वो यू आर के बाद एक वर्ड यूज करना है आपने, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइज्ड, ये वर्ड यूज करना है। और फिर टू लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। यदि ऑब्जेक्ट है तो लिख दो, नहीं है तो मत लगाओ। तो ये मेथड होगा। ठीक है जी। या फिर तीसरा मेथड क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट वाले के लिए, ऑब्जेक्ट नीचे देखिए लास्ट वाला, हाँ ऑब्जेक्ट प्लस शुड लगेगा। फिर यदि एडवाइस वाला है, सेंटेंस की सेंस एडवाइस किया तो शुड भी लगा सकते हैं, सजेशन वाली है, मॉरल सजेशन है तो शुड लगाओगे, फिर बी लगाओगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसकी मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई है, इसकी वीडियो अलग से है इंपेरेटिव सेंटेंस की, वो आप देख सकते हो, कौन सा पार्ट है वो देख के आप कर लीजिए। हाँ, अब बात आती है कि दूसरा मैंने नीचे लिखा हुआ है V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला, तो करवा दिया V1 प्लस फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट हो ही ना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे वर्क हार्ड, गो अवे, तो इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। तब पैसिव वॉइस क्या करना है, फिर एक ही मेथड है भाई, देखो एक ही एरो लगा हुआ है, कौन सा भाई, यू आर लगा के फिर सेंटेंस की सेंस को समझना भी किस तरह का है। जैसे वर्क हार्ड है तो एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लिखेंगे, गो अवे है तो ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू गो अवे। ठीक है, टू लगा के फिर V1, और वर्क हार्ड है टू वर्क हार्ड, तो वर्ब आ जाएगी फर्स्ट, वही वर्ब लगानी है बस। अंडरस्टैंड हो गया होगा इंपेरेटिव तो आपको। हाँ, तो ये थी शॉर्ट ट्रिक आपको जो करवाए हैं रूल्स, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। स्क्रीन को पोज कर लें स्क्रीनशॉट लेके, तो ये आप देख लीजिए कैसे कर दिए हैं मैंने। ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस की देख लीजिए, पहले आप प्रेजेंट की देखिए, इसमें टेंस वॉइस एक्टिव वॉइस है ऊपर एग्जाम्पल में, नीचे पैसिव वॉइस कर रखे हैं उसके। टेंस वाइज है, इंडेफिनेट का कॉलम लग गया है, कॉन्टिन्यूस का दूसरा है, परफेक्ट का तीसरा कॉलम है, लास्ट कॉलम में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कैसे इनके पैसिव वॉइस होंगे, तो यदि आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक्टिव वॉइस में यही आएगा, एक्टिव वॉइस में आई सिंग ए सॉन्ग, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग इज संग बाय मी। उसी ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग देख लें भाई इंडेफिनेट का कैसे इज एम का यूज हुआ है, तो ये सॉन्ग इज संग बाय मी हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो उसमें आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग मिलेगा, तो उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको बताया कि वही हेल्पिंग वर्ब रहती है। ऑब्जेक्ट आपका ए सॉन्ग हो जाएगा, फिर इज लगेगा, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय मी। परफेक्ट में आता है तो आई हैव संग ए सॉन्ग होगा, और इसका पैसिव वॉइस है सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी हो जाएगा। हाँ, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो पहली बात तो आएगा नहीं, आ भी गया तो भाई नो पैसिव वॉइस, नो चेंज, एक्टिव वॉइस तो आएगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, नो चेंज करना है आपने, इसका पैसिव वॉइस करना ही नहीं। हाँ जी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में सॉन्ग ए सेकेंड फॉर्म मिलेगी, तो ये सॉन्ग ए सॉन्ग, ये सैंग ए सॉन्ग मिलेगा, तो आपने इसका पैसिव वॉइस क्या करना भी, नीचे पैसिव वॉइस है देखिए, ये सॉन्ग वाज लगेगा इसमें भाई, आपको बताया ये सॉन्ग के साथ वाज या वर्क का यूज होता है, तो यहाँ वाज से लगेगा, फिर संग बाय मी। अगला आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग होगा तो ये सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय मी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आई हैड संग ए सॉन्ग होगा तो ये सॉन्ग हैड बीन संग बाय मी हो जाएगा। यदि आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग हो तो नो चेंज है, आपको पता ही है। और फ्यूचर में देखिए आई शैल सिंग ए सॉन्ग होगा तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ए सॉन्ग विल बी संग बाय मी, वही उसके ऊपर कोडिंग आप यूज कर लें, एक बार आप कॉपी पे नोट कर लोगे तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग हो तो ये इसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं, नो चेंज। आई शैल हैव संग ए सॉन्ग होगा तो इसका पैसिव वॉइस होगा, ए सॉन्ग
विल हैव वही लिखना है, आपने बीन लगाना है, बस आपको बता रखा है अगली टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी बीन, फिर संग और फिर बाय मी। अगला टेंस आ जाता है तो वो आपको पता है नो चेंज है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आई शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग आ जाता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, नो चेंज। तो ये समझ आ गए होंगे। अब देखिए जो आपने एक्सरसाइज करनी है ये क्या है, जितने भी आज आपने टेंस किए, पहले तो आपने टेंस वाइज एक्सरसाइज के आंसर दिए हैं सभी ने, हाँ बहुत बढ़िया है, सभी ने कमेंट किया है, सभी के आंसर ठीक गए हैं। लेकिन जब अब आपने ये सारा ट्रिक सीख लिया है तो अब आपको भूलने नहीं चाहिए, अब कोई भी टेंस आ जाए, मिक्स आ जाए तो उनके आप कर सकते हो। तो मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, यानी मिक्स हैं सारे के सारे, मिसलेनियस सेंटेंसेस के आंसर आपने कमेंट करने हैं सभी ने जरूर, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो ना करे। तो ये एक्सरसाइज देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटा से आंसर दे दीजिए। हाँ, दे स्पीक इंग्लिश हेयर, ठीक है, तो मैं बोलूँगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट करके इनके नोट कर लीजिए सेंटेंसेस सभी के, ये 11 सेंटेंस हैं, आगे भी हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पोज करके नोट कर सकते हो आप, स्क्रीन वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ जी, 11 हो गए, उसके बाद देखिए ये और नोट कर लीजिए आप 16 तक, इसका या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, 16 तक हो गई आपकी। नेक्स्ट देखिए जी, हाँ ये और ले लीजिए आप 17 से लेकर 26 तक, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप नोट कर लें, वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें। हाँ जी, ये ले लीजिए, ठीक है। ये 26 के 26 सेंटेंस आपने रिप्लाई जरूर करने हैं कमेंट में, ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो रिप्लाई नहीं करेगा। हाँ, कल जो है मैंने आपको एक टिपिकल सेंटेंसेस दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, तो आप चेक कर लें, जिन्होंने नहीं दिए आंसर वो भी अपने आंसर जो है चेक कर लें। तो ये सेंटेंस जो कर गया उसकी कभी भी पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। तो देखिए, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, तो इसमें कंटेन्स वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मिल्क, तो पहले मिल्क लिखेंगे, फिर वही किसका यूज करेंगे भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई, देख लो कंटेन्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी बताया भी अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है भाई, इज एम आर। यदि आपको ये याद नहीं रहता तो इसकी एक और वीडियो है भाई पैसिव वॉइस की, वो आप देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ, एक वीडियो, अब और वीडियोस भी आएंगी, ये वीडियो आप सबको शेयर कर देना और उनको बताना कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे पैसिव वॉइस नहीं आते, तो पैसिव वॉइस नहीं आते भाई, उनकी तो सारी ग्रामर आती है, कैसे भाई उनके रीअरेंज आएंगे, एडिट, एरर आएगा, एरर का टॉपिक आता है तो उसकी वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, तो वो ये वीडियोस नहीं देखेंगे तो उसमें आपकी एरर या रीअरेंज नहीं होंगे, तो इसलिए सबसे पहले वो वीडियोस भी देख लें। हाँ, तो अब देखिए, यदि आपको ये याद नहीं रहता कि कौन सा टेंस में कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो इसकी एक वीडियो है टेंस टेबल के नाम से, 1434 है, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना। हाँ जी, देखिए मिल्क इज, तो मिल्क ऑब्जेक्ट है, इज लगेगा, आपको बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में इज हमारा यूज होता है, तो मिल्क के साथ इज, फिर थर्ड फॉर्म आएगी कंटेन, और फिर भाई कंटेन के साथ बाय प्रेपोजिशन नहीं आती, कंटेन के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो यहाँ इन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आपका दिस पॉट आ जाएगा। हाँ, ये चेंज नहीं होगा, बाय नहीं लगेगा, मिल्क इज कंटेन इन दिस पॉट, इस तरह आंसर आना था इसका। आई नो हिम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा भाई, हिम को, हिम का ऑब्जेक्ट करें चेंज, क्या आएगा भाई, ही, ठीक है जी। तो ही के साथ किसका यूज होता है, इसका, एम का या आर का, तो ही के साथ इसका यूज होता है, तो इस लगाइए, फिर नो की थर्ड क्या होती है भाई, नॉन, और फिर आपने टू लगाना है। हाँ, इसमें बाय नहीं लगेगा, नो वर्ब के साथ आपको लिखवा रखा है, कल की वीडियो में देखें वहां टू प्रेपोजिशन लगेगी, यानी टिपिकल सेंटेंस वाली वीडियोस देख लें, उसमें ये बता रखा है आपको, फिर टू आएगा, फिर आई को चेंज करेंगे मी में, ही इज नॉन टू मी। नेक्स्ट है भाई आई डोंट नो हर, तो इसमें भाई वर्ब है नो, नो तो और ऑब्जेक्ट है हर, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा शी के साथ भाई ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऊपर तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, तो यहाँ इज एम आर का यूज होगा, शी के साथ भी इज, फिर नेगेटिव सेंटेंस भी है भाई, इसमें नॉट भी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नो की नॉन, और इसमें भी वही बाय नहीं, टू प्रेपोजिशन लगेगा नो के साथ, नॉन के साथ, फिर बाय नहीं लगेगा, इसलिए टू के साथ आई को मी में चेंज करके टू मी लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, दिस न्यूज अलार्म्ड अस, तो इसमें अलार्म्ड वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है भाई,
अस, तो इसको किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, वी। तो पहले आप वी लिखोगे, फिर इसके साथ क्या यूज होगा भाई, वार या वर, तो वी के साथ वर का यूज होता है, फिर आप वर लिखोगे। वर क्यों आया भाई, अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, यहाँ पास्ट इंडेफिनेट है। सेकंड फॉर्म है अलार्म्ड। पास्ट इंडेफिनेट हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज या वर, तो वी के साथ वर का यूज होगा। फिर थर्ड फॉर्म आएगी अलार्म्ड। हाँ ये सेकंड है, इसकी थर्ड भी यही होती है अलार्म्ड। और फिर देखिए बाय प्रेपोजिशन नहीं आएगी, अलार्म के साथ एट आती है, तो एट लगाओगी, जिसने बाय लगा दिया उसका गलत पैसिव वॉइस एट। फिर द न्यूज, तो इस तरह आंसर आएगा, जिसने भी बाय लगाया आंसर गलत है उसका। तभी कह रहा था ये करके दिखाओ फिर मानेंगे आपको, तभी इसके थंबनेल में लिखा था। हाँ नेक्स्ट देखिए, द न्यूज अलार्म डस, तो इसका सब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है अस, इसको सब्जेक्ट में ये हो गया सॉरी, 7 days मेक ए वीक। देखिए इसमें वर्ब है मेक, तो ऑब्जेक्ट है आपका ए वीक, तो ए वीक लिखेंगे। फिर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ इज लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो ए वीक के साथ इज। और मेक की थर्ड क्या होगी भाई, मेड होगी। हाँ, और उसके बाद जो है मेड के साथ भाई बाय प्रेपोजिशन नहीं ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, फिर 7 days आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, हिज बिहेवियर अनॉयड हिम, तो इसमें अनॉयड वर्ब है और ऑब्जेक्ट है हिम। हिम को किस में चेंज करेंगे भाई, ही में। तो ही, अब वाज क्यों लगाया भाई हमने, क्योंकि अनॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब लगता है, तो ही के साथ वाज आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अनॉयड, ही वाज अनॉयड, और इसके साथ बाय प्रेपोजिशन नहीं लगा हिज बिहेवियर, तो ये आ जाएगा हिज बिहेवियर, ये चेंज नहीं होगा। ही वॉज अनॉयड एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए, हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, आई। आई लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हाँ जी इसमें वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है भाई, सेटिस्फाइड। वर्ब सेटिस्फाइड है तो ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं भाई, हाँ फिर किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। तो आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, वाज या वर, तो आई के साथ क्या यूज होगा भाई, वाज, तो यहाँ देखिए आई वाज आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही सेटिस्फाइड ही होती है, सेकंड है तो उसकी थर्ड भी सेटिस्फाइड। और जो अब सेटिस्फाइड के साथ बाय प्रेपोजिशन नहीं आएगी, क्या लगेगी भाई देख लो, विद। और फिर जो ऑब्जेक्ट बचा था, ऑब्जेक्ट क्या था भैया, हर परफॉर्मेंस, तो ये लिख देंगे हम हर परफॉर्मेंस। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू चेंज द वॉइस। हाँ ये इट इज टाइम वाले भी आपको कल बताए थे, टिपिकल एक्सरसाइज वो देख लें, इन्होंने की हुई। तो पहले इट इज टाइम लिखेंगे, और फिर आपको बताया था कि फॉर का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट भाई चेंज वर्ब है, चेंज वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आपका द वॉइस होगा, तो यहाँ द वॉइस आएगा। हाँ इट इज टाइम फॉर द वॉइस आ जाएगा, फिर हम टू लगाएंगे और फिर बी, और चेंज की थर्ड क्या हो जाएगी, चेंज्ड। हाँ इट इज टाइम टू चेंज द वॉइस, तो इस तरह होगा, कर लें भाई वॉइस चेंज, इट इज टाइम फॉर दी वॉइस टू बी चेंज। नेक्स्ट है जी, इट इज टाइम टू सब्सक्राइब दी चैनल। हाँ टाइम भी हो गया भाई, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिन्होंने नहीं किया बहुत बढ़िया नॉलेज मिले रही है। आप इतना तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे को सब्सक्राइब तो कर लें, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें, सब्सक्राइब करें सभी, जितने भी घर पे मोबाइल हैं सब में सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, तो इट इज टाइम का इट इज टाइम आएगा, फिर आपकी प्रेपोजिशन यूज होगी वहीं फॉर, टू नहीं, फॉर का आपको कल बताया था, इट इज टाइम के बाद फॉर प्रेपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्सक्राइब वर्ब है तो चैनल ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ द चैनल लिखिए, इट इज सब्सक्राइब फॉर दी चैनल, फिर टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब की सब्सक्राइब्ड। इट इज टाइम फॉर दी चैनल टू बी सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखिए जी, इट इज टाइम टू से प्रेयर्स, तो ये भी वही इट इज टाइम आ जाएगा, फिर फॉर लगेगा, आपको पता ही ऑब्जेक्ट प्रेयर्स है तो प्रेयर्स आ जाएगा, और फिर टू का यूज होगा, फिर बी, और से की थर्ड क्या होगी, सेड। इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड। नेक्स्ट देखिए, लेट अस डू आवर होमवर्क, तो पहले लेट अस लिखेंगे, सॉरी लेट लिखेंगे, लेट अस नहीं लेट, और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या भी, डू के बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है आवर होमवर्क, तो ये आ जाएगा लेट आवर होमवर्क। फिर पता है आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी आता है, तो बी लगाएंगी। फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, डन। फिर जो बच गया ये अस जो है ना आपका, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वहां भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऐसे रहेगा बाय अस। हाँ नेक्स्ट देखिए, ये कल मैंने बताया था आपको, कुनैन वहाँ कुछ लिखा हुआ था, टेस्ट पता नहीं ऐसा कुछ था। हाँ
स्मेल स्वीट लिखा हुआ था, कुनैन टेस्ट बिटर आएगा, ये करवा दिया था मैंने। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए जी, कुनैन का कुनैन ही रहेगा, ये आपको बताए हुए। ये वर्ब के बाद जो है एडवर्ब है, बीटर एडवर्ब है, या ये कह लो कि एडजेक्टिव है। हाँ, यानी कुनैन का टेस्ट कैसा है, अभी बीटर है, तो कुनैन से एडजेक्टिव हुआ ना, तो कुनैन के बारे में बताया जा रही है कि वो बीटर है, तो एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव वर्ड हो तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं भी, टेस्ट के बाद बीटर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कई बीटर से बना रहे हैं, ये गलत है। तो ये भाई आपका एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव होगा तब कैसे बनेगा भाई, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वही कुनैन ही रहेगा। और फिर ये टेस्ट टेंस देख लो भाई कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेस्ट V1+S है। हाँ, तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कुनैन के साथ इस जाएगी, और फिर थर्ड फॉर्म, फिर आप जो है एडजेक्टिव लगाओगी, कल बताया हुआ स्ट्रक्चर में, कुनैन इज, फिर एडजेक्टिव आ गया आपका बीटर, जो इसमें दे रखा है एक्टिव वॉइस में बीटर, फिर अपनी तरफ से वैन लगाना है। और कल बताया था फिर पैसिव वॉइस में थर्ड लगती, तो टेस्ट की थर्ड टेस्टेड। इसी तरह अगला है भाई हनी टेस्ट स्वीट, तो इसमें वही हनी पहले लिखना है भाई, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वही इज लगेगा पहले, हनी इज, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, फिर अपनी तरफ से वैन लगाना है, और टेस्ट की थर्ड क्या हो जाएगी, टेस्टेड। हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर स्मेल नाइस, तो ये भी वैसे ही बनेगा, फ्लावर्स पहले लिखेंगे, या फ्लावर्स के साथ इस तो लगेगा नहीं भाई, है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए स्मेल V1 आई हुई है, यहाँ प्लूरल था तो ही V1 आई है, नहीं तो ऐसा ना आता। हाँ जी, अब जो है यहाँ फ्लावर्स लिखेंगे और आर लगेगा, प्लूरल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना इस एमआर में, तो प्लूरल है तो आर। फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव अब नाइस है तो नाइस लिखेंगे, फिर अपनी तरफ से वैन लगाएंगे, और स्मेल की थर्ड होती है स्मेल्ट, फ्लावर्स आर नाइस व्हेन स्मेल्ट। नेक्स्ट देखिए, इट इज नेसेसरी टू सेव सम मनी, तो यहाँ देखिए इट इज नेसेसरी का नेसेसरी ऐसे ही लिखना है जैसे इट इज टाइम फॉर लिखा था, इसी तरह इट इज नेसेसरी, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, 2020 के पेपर में आया है, +2 के पेपर में। हाँ जी, इट इज़ नेसेसरी, फिर फोर प्रेपोजिशन आएगी, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, सम मनी, तो फिर सम मनी लिखेंगे, फिर उसके बाद टू, फिर बी लगेगा, और सेव की थर्ड होती है सेव्ड, इट इज़ नेसेसरी फॉर सम मनी टू बी सेव्ड। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, तो ये आपको कल जो पहला सेंटेंस करवाया था, ये आप भी बताया है, उसी तरह का ही है, देयर इज़ नो वाटर आ जाएगा, फिर टू लगेगा, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड ड्रंक हो जाएगी, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। ये इन्फिनेटिव्स हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंस में देयर इज नो वाटर है तो ये एज इट रहेगा, टू बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म ड्रंक, इन्फिनेटिव्स के ऐसे बनते हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज भी समझ आई होगी और शॉर्ट ट्रिक भी समझ आया होगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि कोई क्वेश्चन है तो ये रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी से हैं, और ये आपके सामने जो है नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो, नंबर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप जो है नंबर देखकर जो है इन पे आप कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो मेरे से, यदि कोई डाउट है। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत बढ़िया तैयार किया हुआ है, हाँ, इसकी PDF चाहिए तो वो भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके ले सकते हो PDF। हाँ जी, नोट कर लें ये सभी। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका चैनल है, मैं आपको बार बार कहता हूँ ये आपका चैनल है, जब तक आप इसकी इस पर कमेंट नहीं करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाओगे, तो इस पे हम लाइव नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर किया करें, और इस वीडियो को भी शेयर किया करें सभी को, ताकि सीख सकें सभी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। हाँ, और आज आपने 26 की 26 एक्सरसाइज के आंसर कमेंट करने हैं, हाँ, राइट करके पहले कॉपी पे फिर कमेंट जरूर करें, भूलें मत। थैंक्स।